जय हिंद दोस्तों। थंबनेल देख के आपको ये तो पता चल गया होगा कि आज का वीडियो हमारा किस बारे में है। जी हाँ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। पर क्या आपने सोचा है कि अगर आपको ABCD ना आती हो और आपसे कहा जाए सेंटेंस अरेंजमेंट के लिए, आपसे ट्रांसलेशन बनाने के लिए कहा जाए, आपको इंग्लिश के बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने के लिए कहा जाए, कैसा लगेगा आपको? लगेगा ना लेंदी? ठीक उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी पीरियोडिक टेबल और उसके एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, उनके ऑर्डर, ये भी केमिस्ट्री की ABCD है। इन सब चीज़ों की जानकारी ही नहीं है तो आपको केमिस्ट्री बहुत टफ लगने वाली है। तो जी हाँ, आज हम इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए लेकर के आए हैं वीडियो, जिसमें हम बहुत आसान तरीके से एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स बनाना सीखेंगे और ये सीखेंगे कि किस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, जिसमें 18 वर्टिकल रोज होती हैं जिन्हें हम ग्रुप कहते हैं और 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जिन्हें हम सीरीज कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टेबल में हम पहले तो ये सीखेंगे कि कौन से ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनका ऑर्डर क्या होता है, और उसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि हम कैसे इतने सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को इजीली याद रख पाएं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर कैसे याद रखे जाएं। तो चलिए पहला काम करते हैं कि हम लोग ग्रुप में एलिमेंट्स के ऑर्डर को समझ लेते हैं, कैसे उनको याद करें, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात और यहाँ पर कि इस टेबल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 से सबसे ज़्यादा क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर 36 तक, ये इतने एलिमेंट जो है आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके नीचे भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, लेकिन इसके 30 के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं सबसे ज़्यादा वही यूज़ किए जाते हैं। अगर इतने आपने तैयार कर लिए, इट मीन्स आपकी पीरियोडिक टेबल काफ़ी कुछ तैयार हो गई। पर हम यहाँ पर वीडियो में सारे S, P, D और F सारे ब्लॉक को अच्छे से पढ़ेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले S ब्लॉक की। तो फ्रेंड्स, S ब्लॉक जो है वो आपकी टेबल में पहली रो और सेकंड रो, इन फर्स्ट एंड सेकंड रोज को साथ में मिला के जितने भी एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, ये सब S ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्फ़िगरेशन में S ऑर्बिटल में ही इंटर करता है। तो S ब्लॉक में पहला ग्रुप हमारा जो है फर्स्ट A। इसको याद करने का तरीका क्या है? हाँ, लीना करे रब से फरियाद। आई रिपीट, हाँ, लीना करे रब से फरियाद। सेकेंड ए ग्रुप जो है इसमें देखते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अगर आपको ये नाम अच्छे लग रहे हैं, इन ट्रिक से आपको एलिमेंट्स इजीली याद हो रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके इन ट्रिक्स को कहीं पे आप नोट कर सकते हैं। जब इन्हें आप बार बार दोहराएंगे तो टेबल आपकी डेफिनेटली बहुत इजीली अच्छे से तैयार हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे इतनी आसान सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको टेबल बहुत ही इजी लगेगी। तो S ब्लॉक हो गया। S ब्लॉक के बाद पहले हम P ब्लॉक पढ़ते हैं। S और P को आप एक साथ देखिएगा। P ब्लॉक में आपकी जो 13th ग्रुप है जिसका नाम है 3A, थर्ड A, तो इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं उनको याद करने के लिए हम क्या करेंगे? इनके लिए है बैगन आलू गाजर इन थाली। आई रिपीट, बैगन आलू गाजर इन थाली। आप इसको चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो कि बड़ा अलबेला गाना इनका टालो। आपको इन दोनों में से जो ट्रिक अच्छी लगे आप वो नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है 14th ग्रुप जिसका नाम है 4A। तो इसके लिए आप कह सकते हैं कसाई जी सुनो पैगाम। कसाई जो मांस वगैरह का कटाई वगैरह करते हैं, आप उसके तौर पे इसको याद कर सकते हैं, कसाई जी सुनो पैगाम। या इसी के लिए दूसरी ट्रिक भी आप कह सकते हो कि कहे शिव जी सुनो पार्वती। कहे शिव जी सुनो पार्वती। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको एक ही ग्रुप में रखे एलिमेंट्स को याद करने के लिए दो ट्रिक बता रहा हूँ, ताकि आपको जो बेटर लगे, जो इजी लगे, एज यू थिंक बेटर, एज यू थिंक इजी, यू कैन चूज दैट। तो इसके बाद आते हैं अगले ग्रुप में जिसका नाम है 5A। इसमें जो एलिमेंट्स रखे हैं उनको याद करने के लिए ट्रिक है, नजर फिर ऐसी लगी कि सब बीमार हो गए। नजर फिर ऐसी लगी कि सब बीमार हो गए। इसको भी आप ऐसे याद कर सकते हो कि नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी। सुनने में थोड़ा सा फनी लग रहा है, लेकिन खैर आसान है। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी। अच्छा, तो इसके बाद आता है 6A ग्रुप। इसमें याद करने के लिए बहुत आसान है। जब एग्जाम वगैरह होते नहीं है तो कोई फ्रेंड आपसे क्वेश्चन पूछता है, आप बताते नहीं हो और आपका टाइम जा रहा है, आप कहते हो तो उससे टिप लो, तो वहां से ये टिप बनती है, उस से टीपो, उस से टीपो। इसके बाद आता है आपका 7th A। 7th A के लिए फिर क्लोन बना इंसान का अवतार। क्लोन आप लोग जानते हो कि हम शक्ल जो आदमी जैसा होता है,
तो फिर क्लोन बना इंसान का अवतार। अगर आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहा हो तो आप दूसरा भी कह सकते हो, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। देखिए कितने आसान से ट्रिक है, बहुत ही आसान है। इसके बाद आपका है लास्ट में जीरो ग्रुप। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जीरो ग्रुप को जो पी ब्लॉक में है उसको थोड़ा अलग कलर से, डार्क कलर से शो कर रहा हूँ, क्योंकि इनमें एक स्पेशलिटी होती है। ये इनर्ट गैसेज हैं जिनका ऑब्जेक्ट कंप्लीट होता है, ये स्टेबल होती हैं और लगभग नॉन रिएक्टिव होती हैं, कोई रिएक्शन नहीं करती हैं ज़ीनान को छोड़कर। तो इनको याद करने के लिए हे नानी या एनी है तो इसको नैना भी कह सकते हो, नैना बेटर है। हे नैना आराम कर जिंदा रहने के लिए। हे नैना आराम कर जिंदा रहने के लिए। तो आपने यहाँ पर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में रखे हुए एलिमेंट्स को आसानी से पढ़ लिया है। इसके बाद आते हैं डी ब्लॉक पे। इसके लिए पहले आप एक लेटरल लाइन याद कर लीजिए। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की इस लाइन के लिए, पहली लाइन के लिए आप एक लेटरल लाइन याद कर लीजिए। उसके लिए बाद में आप इनकी वर्टिकल ट्रिक्स बना करके ग्रुप में एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं। जैसे कि डी ब्लॉक में जो आपको ये सीरीज दिख रही है, फर्स्ट वाली सीरीज डी ब्लॉक की, तो इसको याद करने के लिए ट्रिक है कि साइंस टीचर वेरी क्रूअल, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं क्यों जानू। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, साइंस टीचर की मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर ट्रिक तो ट्रिक होती हैं जहाँ से आसान लगे। तो साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं क्यों जानू। अब इसके बाद में ये ट्रिक आपको याद हो गई। अब आप यहाँ पर से वर्टिकल रोज भी बना सकते हो। आप लेटरल लाइन में भी ट्रिक तैयार कर सकते हैं, वर्टिकल में भी तैयार कर सकते हैं, पर जब हम लोग पढ़ते हैं तो वर्टिकल में ही पढ़ते हैं, तो मोर बेटर कि हम वर्टिकल लाइंस में ही ट्रिक बनाते हैं। तो यहाँ पर पहला जो आपने ये लिखा था साइंस के लिए SC स्कैंडियम, तो यहाँ से वर्टिकल ट्रिक क्या बन जाएगी, स्कूल है या लालू का अखाड़ा। स्कूल है या लालू का अखाड़ा। उसके बाद में फोर्थ भी जो अगला ग्रुप है, इसमें टीना जरा हाँफ रही है। टीना जरा हाँफ रही है। इसके बाद में फिफ्थ बी ग्रुप जो अगला ग्रुप है, इसके लिए वाह नवाब ताकत से दबाओ। 6B के लिए करो, 6B के लिए करो मरो वो सनकेगा नहीं। करो मरो वो सनकेगा नहीं। 7th भी अगला, मन टिकाए रहना भाई। मन टिकाए रहना भाई। अब इसके बाद में फ्रेंड्स ये पीरियोडिक टेबल जो है, इसमें इन 3 ग्रुप को, ये जो आपको 3 ग्रुप दिख रहे हैं, इन 3 ग्रुप को 8th ग्रुप ही मानते हैं, यानी 8th ग्रुप का डिवीजन 3 पार्ट में, 3 ग्रुपों में कर दिया गया है। तो इसके लिए हम लेटरल ट्रिक बना लेते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगी, फिर कोई नहीं। फिर कोई नहीं। रुके रहो परदेसी। रुके रहो परदेसी। उसके बाद में उसका इशारा पता नहीं। उसका इशारा पता नहीं। लास्ट में आ जाता है हंस मत दोस्त। हंस मत दोस्त। तो 8th ग्रुप चूंकि 3 ग्रुप का एक पूरा मिश्रण है, तो हम इसमें लेटरल करके इनकी ट्रिक बना लेते हैं। उसके बाद में 2 ग्रुप आपके और बचते हैं, फर्स्ट बी और सेकेंड बी। तो इसके लिए यहाँ पे बन जाएगा कुछ आगे और रगड़ो। कुछ आगे और रगड़ो। लास्ट लाइन आपकी जो डी ब्लॉक की बनती है, इसके लिए ट्रिक हो जाएगी आपकी जानू कैडबरी होगी सुनो। ये एक लड़की है, कोई अपने दोस्त से कह रही है कि जानू कैडबरी होगी सुनो। अब है नहीं तो पता नहीं। चलिए इसके बाद में आते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स एफ ब्लॉक के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो लेंथेनम है, ये जो आपको LA एलिमेंट दिख रहा है और ये HF एलिमेंट दिख रहा है, इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में 14 एलिमेंट हैं जिनको पीरियोडिक टेबल में अंदर पोजीशन ना दे करके उसके बाहर नीचे की ओर पोजीशन दी गई है। तो यहाँ पे आप जो ये 14 एलिमेंट्स देख रहे हो, ये 14 एलिमेंट्स दरअसल इसके और इसके बीच में आते हैं, पर चूंकि पोजीशन वहाँ पे फिट नहीं बैठ रही थी तो वैज्ञानिकों ने टेबल के नीचे इनको जगह दे दी। तो चलिए पढ़ लेते हैं। और हाँ, ये LA के बाद में लैंथेनियम के बाद में जो एलिमेंट्स हैं वो आपके लैंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट कहलाते हैं, और जो एक्टेनाइट के बाद के एलिमेंट्स हैं, एक्टेनम के बाद के, वो आपके एक्टेनाइट सीरीज के एलिमेंट कहलाते हैं। और ये F ब्लॉक में 2 जो आपके सीरीज बन रही हैं, ये दोनों ही सीरीज 14 एलिमेंट्स कंटेन करती हैं। तो इनके लिए भी अब देखिए यहाँ पे 14 एलिमेंट है, तो इसके लिए ट्रिक भी कोई लंबी बनेगी। तो मैं यहाँ पे जो इनको ट्रिक दे रहा हूँ उसको 3 टुकड़ों में तोड़ के दे रहा हूँ।
इसके बारे में ट्रिक बनाइए। इस सीमा का परिवार नई दिल्ली में प्रथम बार स्मृति से मिला। सीमा का परिवार नई दिल्ली में प्रथम बार स्मृति से मिला। अब इसी के बाद में दूसरी ट्रिक में ऐड कर देंगे हम कि यूरोप में गदर टीवी पर दिखाई गई होगी। गदर फिल्म बहुत फेमस फिल्म है, तो यूरोप में गदर टीवी पर दिखाई गई होगी। और लास्ट में थर्ड ट्रिक हम ऐड कर देंगे, तो इरफान तुम्हारी याद में लुटे। इरफान तुम्हारी याद में लुटे। अब आ जाते हैं एफ ब्लॉक के जो एक्टिनाइट सीरीज है, उसमें जो 14 एलिमेंट्स हैं, इनके लिए भी हम फिर से 3 ट्रिक को आपस में जोड़ के एक लंबी सी ट्रिक बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थापा था पा, ये एक कास्ट होती है, नेपाली साइड के लोग होते हैं। थापा यू नीच पापी, थापा यू नीच पापी। और यहाँ से फिर हम आगे की ट्रिक पूरी करते हैं। पूरे अमेरिका का समाचार बेकार है। पूरे अमेरिका का समाचार बेकार है। और तीसरी यहाँ पे ट्रिक जो है ऐड करेंगे इसमें, चीफ ऐसे फरमाए मदन इज नो लायर। चीफ ऐसे फरमाए मदर इज नो लायर। तो इस तरह से एलिमेंट्स को याद करने के बाद अब पढ़ते हैं कि कैसे हम पीरियोडिक टेबल में अलग अलग एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर कैसे याद करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एटॉमिक नंबर याद करने के लिए मैं बहुत ही आसान ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। इससे आपको पूरी पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप में अगर कहीं पर भी आपको किसी का एटॉमिक नंबर पता करना है तो बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहले एस ब्लॉक की। तो फ्रेंड्स एस ब्लॉक 4 ब्लॉक होते हैं आपके, एस, पी, डी और एफ। तो हम चारों की ट्रिक आपको बताते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और आपका एफ ब्लॉक। तो फ्रेंड्स अगर एस ब्लॉक के किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको पता करना है तो उसके लिए बहुत आसान सी ट्रिक है। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। अब ये 2, 8, 18, 32 ये नंबर आपको याद करने में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। आपने 11th क्लास में सिलेबस में पढ़ा हुआ है कि जो एटम के बाहर शेल्स होते हैं K, L, M, N, उसमें K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, N में 32 इलेक्ट्रॉन हैं। आपको 8 को 2 बार रिपीट करना है, 18 को 2 बार रिपीट करना है और 32 को भी 2 बार रिपीट करना है। तो यहाँ से आपकी ट्रिक बन जाएगी एस ब्लॉक की। तो एस ब्लॉक में जैसे आपकी ये जो ट्रिक है इसी को नोट किया ले रहा मैं, 2, 8, 8, 18, 18, 32 और फिर से 32। तो जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ये तो आप याद कर लीजिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब हाइड्रोजन में हम 2 ऐड कर देंगे, यानी आपको ये ऐड कर दोगे तो आपको नीचे वाले का एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें मैं 2 ऐड कर दूं अगर, तो मुझे लिथियम का पता चल जाएगा 3। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 हो गया, इसमें मैं अगर 8 को ऐड कर दूं तो आपका सोडियम का निकल आएगा 11। सोडियम का 11 है तो 11 में मैं 8 को ऐड कर दूंगा, 11 और 8 कितना हो गया आपका 19, यानी कि ये पोटेशियम का आपका हो गया 19। तो ठीक इसी तरीके से अब पोटेशियम का 19 एटॉमिक नंबर है तो पोटेशियम में मैं फिर से 18 को ऐड कर दूंगा। आपको इस एटॉमिक नंबर में बगल में जो नंबर आपको दिख रहा है इसको ऐड करते जाना है, जैसे ऐड करोगे आपको नीचे वाले का एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। तो 19 में जब आप 18 ऐड करेंगे तो आपको नीचे वाले का पता चल जाएगा 37। अब आप 37 में फिर से 18 को ऐड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा सीजियम का 55। 55 में आप 32 को ऐड करेंगे तो ये आपका निकल के कितना आ जाएगा 87 हो गया। तो ठीक इसी तरीके से हम सेकेंड ग्रुप जो है आपका इसका भी निकाल लेते हैं। अब बेरिलियम है तो बेरिलियम का देखिए आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो हमारी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि एटॉमिक नंबर जो है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट साइड में बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर लिथियम का 3 है तो बेरिलियम का आपका कितना हो जाएगा 4। अब नीचे के जितने भी एलिमेंट है वो आप निकाल सकते हो, 11 के बाद 12, 19 के बाद 20, 37 के बाद में 38, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 4 निकला, आप 4 में 8 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। 12 में आप फिर से 8 को ऐड कर दीजिए तो कैल्शियम का कितना निकल आएगा आपका 20। अब 20 में आप फिर से 18 को ऐड कर दीजिए तो स्ट्रोंशियम का निकल आएगा 38। अब स्ट्रोंशियम का 38 निकला है, इसके बगल में कितना लिखा है 18, आप फिर से 18 को 38 में ऐड कर दीजिए, कितना निकल के आएगा आपका यहाँ पे 56। और इसी तरीके से बेरियम 56 में आप 32 को ऐड करेंगे तो आपको नीचे वाले रेडियम का यहाँ भी निकल आएगा कितना 88।
तो इस तरह से आपके एस ब्लॉक के दोनों जो ग्रुप थे उनके एटॉमिक नंबर हो गए। अब बात कर लेते हैं चलिए पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक में लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था कि राइट साइड में इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम जाएंगे तो एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा, यानी कि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो यहाँ पे आप राइट साइड में जाते जाओगे तो कितना आ जाएगा 2। हीलियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है 2 होता है। और वन थिंग, अब हम पी ब्लॉक में एटॉमिक नंबर पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स पी ब्लॉक में एटॉमिक नंबर निकालने की ट्रिक क्या है? एस ब्लॉक में आपने जो एटॉमिक नंबर निकालने की ट्रिक नोट की थी, इसमें से 2 को हटा दीजिए और उसके बाद के जितने भी लोग हैं उनको ऐड कर लीजिए, उनको लिख लीजिए। तो 8, 8, 18, 18, 32, 32। सिर्फ एस ब्लॉक की ट्रिक में से 2 को हटा दिया, बाकी जो ट्रिक थी वहीं आपकी पी ब्लॉक में काम आ जाएगी। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके बगल में यही ट्रिक अपनी नोट कर लेता हूँ। 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो देखिए हीलियम का हमारा एटॉमिक नंबर कितना था 2 था। मैं 2 में 8 को ऐड कर दूंगा, कितना आ जाएगा मेरा 10 आ गया। नियॉन का कितना हो गया 10। अब नियॉन में फिर से मैं 8 को ऐड कर दूंगा तो आर्गन का मेरा कितना निकल के आएगा 18। अब 18 में फिर से मैं 18 को ऐड कर दूंगा तो मेरा क्रिप्टॉन का निकल आएगा। 18 और 18 कितना होता है 36। 36 में फिर से मैं 18 को ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा 54। और 54 में 32 को मैं ऐड कर दूंगा। वही काम सेम टू सेम करना है आपको इस एटॉमिक नंबर में इसके बगल में जो आपको ट्रिक वाला नंबर लिखा है इसको ऐड कर देना है। दोनों को ऐड करोगे नीचे वाले का निकल आएगा। तो 54 में मैंने 32 को ऐड कर दिया, आपका रेडॉन का निकल आएगा कितना यहाँ पे 86। यानी आपका जीरो ग्रुप जो था उसमें सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर मेरे हो गए। चलिए इसके पी ब्लॉक स्टार्ट होता है हमारे 13 ग्रुप से। तो चलिए 13 ग्रुप से यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा लिथियम का 3 है, राइट में बढ़े बेरिलियम का 4 हो गया और राइट में है तो बोरॉन का कितना हो गया हमारा 5 हो गया। इसी तरह से पूरी ट्रिक आप बोलो 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 तो आपका निकल ही है। तो 5 के बाद में अब एल्युमिनियम का निकालना है। तो देखिए 5 के बगल में आपको कौन सा नंबर यहाँ ट्रिक का दिख रहा है 8। तो मैं 5 में 8 को ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 13। अब 13 में फिर से बगल में यहाँ पे कितना नंबर आपको दिख रहा है 18। तो 13 में 18 को ऐड कर दूंगा, हमारा कितना निकल जाएगा 31। 31 में फिर से 18 को ऐड कर दूंगा तो कितना निकल जाएगा 49। 49 में फिर से यहाँ पे 32 दिख रहा है, 32 को ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा 81। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितनी आसानी से निकला है। अब यही फॉर्मेट मैं बार बार आगे तक रिपीट करूंगा और हर ग्रुप के लिए इसी तरह से निकलेगा। तो इस तरह से पी ब्लॉक के जितने भी लोग थे मैंने सबके लिए इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए एटॉमिक नंबर्स लिख लिए। चलिए बात करते हैं डी ब्लॉक की। तो एस ब्लॉक की ट्रिक आपके सामने है, पी ब्लॉक की ट्रिक भी आपके सामने जो भी आपने फॉलो की थी। अब डी ब्लॉक की ट्रिक, तो देखिए पी ब्लॉक की ट्रिक के लिए मैंने एस ब्लॉक से 1 नंबर कम किया था। अब डी ब्लॉक की ट्रिक पता करने के लिए मैं पी ब्लॉक से 1 नंबर 8 को कम कर दूंगा। तो अब ट्रिक क्या बनेगी 18, 18, 32, 32। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके लिए 19, 20। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 21। अब 21 में मैं 18 ऐड कर दूंगा तो 21 में 18 ऐड करने पे कितना आएगा 39। अब इसमें फिर से मैं 18 को ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा इसका एलए का लैंथेनियम का कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 57। देखिए 56 में 57 आ रहा है और 38 के बाद में 39 आ रहा है, यानी ट्रिक काम कर रही है। और अब 57 में मैं 32 को ऐड कर दूंगा। तो जब 32 को ऐड करूंगा तो एक्टिनियम के लिए हमारा हो जाएगा ये 32 ऐड करने पे 89। 88 के बाद में 89 आपका गया। हाँ, आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि ये जो मैंने डी ब्लॉक के लिए आपको ट्रिक लिख के दी है 18, 18, 32, 32, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी पहला वाला जो आपका ग्रुप दिख रहा है डी ब्लॉक का पहला ग्रुप, ये ट्रिक इसके लिए ही काम करेगी। उसके बाद जब आपको ये डी ब्लॉक के ग्रुप के लिए एटॉमिक नंबर याद करने हैं तो वहां पे ये ट्रिक नहीं, तब आपको ट्रिक काम आएगी, इसी से बन के आएगी आपकी 18, 32, 32। यानी आपको एक 18 जो है ये कम करना पड़ेगा। इसका रीजन ये है कि जो आपको यहाँ पे लैंथेनियम दिख रहा है, इस लैंथेनियम और इस एलिमेंट के बीच में यहाँ पे गैप है जिसमें ये 14 एलिमेंट्स आपके रखे हुए हैं। तो इस वजह से यहाँ पर आपका ये ट्रिक काम नहीं कर पाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, एक 18 को कम करके 18, 32, 32 इस ट्रिक को फॉलो करते चले जाएंगे।
तो देखिए 21 है, अब आपका इसका आ गया 22, तो 22 में हम 18 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 40, ठीक है। अब 40 में फिर से हम 32 को ऐड कर देंगे, तो जब 40 में 32 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 72 में फिर से हम 32 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 104। तो फ्रेंड्स अब आपने इस ग्रुप के अलावा बाकी जितने भी ग्रुप ये आपको कंप्लीट करने हैं उनमें सब में आपकी ये वाली ट्रिक ही काम करेगी, और ये ट्रिक केवल आपकी जो है जो आपका पहला ग्रुप होगा उसमें ही काम आएगी। तो ये ट्रिक दोस्तों आप नोट कर लीजिए, बहुत आपके काम आने वाली है, और सेम पैटर्न को फॉलो करके आप पूरी की पूरी टेबल जो है वो मेंटेन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये हमारी पूरी टेबल अब कंप्लीट हो चुकी है। अब आती है एफ ब्लॉक की बारी। तो फ्रेंड्स एफ ब्लॉक तो बहुत ही आसान हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेंथेनियम जो था 57, उसके बाद एकदम से एटॉमिक नंबर आपका आ गया है 72। ये 57 और 72 के बीच में 14 नंबर्स का गैप है, वो 14 नंबर इन्हीं एलिमेंट्स के लिए हैं। तो आपको सिर्फ 57 से लेकर 57 के बाद और 72 के पहले जितने भी एटॉमिक नंबर है वो सब इनके हो जाएंगे, यानी कि 57 के बाद आएगा आपका 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 100, 101, 102, 103, और इसके बाद में आपका सीधे आ गया 104। तो इस तरह से हमने पूरी पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और आपके एफ ब्लॉक सभी लोगों का एटॉमिक नंबर सीख लिया। फ्रेंड्स यहाँ पे आप पी ब्लॉक में जो एक डायगोनली लाइन देख रहे हो, तिरछी लाइन, जिसमें आपने बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, ये सब एलिमेंट आपने रेड कलर से शो किए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तिरछी लाइन में जो रेड कलर से एलिमेंट आपको लिखे दिख रहे हैं ये सब मेटालाइट्स हैं। जो आपके इस टेबल में लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं, यानी मेटल्स हैं। राइट साइड में आपको जो ये नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली दिख रही है ये लोग सब नेगेटिव आयन बनाते हैं, यानी ये नॉन मेटल है। तो मेटल, नॉन मेटल और ये जो तिरछी लाइन में आपको दिख रहे हैं ये आपके एंटीमनी है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी अच्छे से समझ पाएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियोज़ को बनाने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।